नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पेगासस जासूसी मामले ने सबका ध्यान खींचा हुआ है और एक के बाद एक जो नए नामों का खुलासा हो रहा है वो हैरान कर रहे हैं। इस वक्त जो नया नाम आया है, देश के मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम इसमें आ गया है। ये हैरान करने वाली बात है। कल इस मुद्दे पर संसद में बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हमारे कानूनों और मजबूत संस्थानों में जांच और संतुलन के साथ किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संचार को वैध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन अब खुद अश्विनी वैष्णव का नाम भी इसमें आ गया है। इसके अलावा पेगासस जासूसी कांड में कई और नाम भी जुड़ गए हैं। पहले 40 पत्रकारों के नाम आ रहे थे। नई लिस्ट में राहुल गांधी समेत कई नेताओं के नाम हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी इसमें नाम है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अब कांग्रेस सभी राज्यों में पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और पार्टी की राज्य इकाइयां देश भर में 22 जुलाई को राजभवनों तक मार्च भी करेंगी। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्ष के नेता ही नहीं, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल तक पेगासस की निगरानी के दायरे में हैं। सोमवार शाम ये बात खुली तो हंगामा और बड़ा हो गया। दिलचस्प ये है कि इस खुलासे से कुछ ही पहले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन की एक बड़ी कानून व्यवस्था है और यहाँ अवैध निगरानी संभव नहीं है। Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center and the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. हैरान करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर जैसे संस्थानों से जो सूचियां छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नेता ही नहीं, ऐसे कई दूसरे लोग भी निगरानी सूची में हैं, जिसका वास्ता पिछले कुछ सालों की कुछ अहम घटनाओं से रहा। लिस्ट में जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का परिवार भी शामिल है। अशोक लवासा जैसे पूर्व नौकरशाह भी इस लिस्ट में हैं और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग भी इसमें हैं। जबकि रविवार को आई पहली सूची में देश के कई महत्वपूर्ण पत्रकारों के नाम थे। कांग्रेस ने इस मामले में गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को उसका अतीत याद दिलाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए। मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था। आरटीआई की क्वेरी भी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इस तरह की जासूसी की आलोचना की है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है। हालांकि सरकार इस जासूसी से हाथ छाड़ती रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने एनएसओ से पेगासस की खरीद की है या नहीं। और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, नेता विपक्ष हो, खुद केंद्रीय मंत्री हो,
जर्नलिस्ट हो, नौकरशाह हो, उन सभी पर स्नूपिंग की गई है। इसके चलते आज दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरा मॉनसून सत्र में जिस तरह इस वक्त संसद के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं वो मंडराते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर अब विपक्ष आक्रामक हो गया है और गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांगा है। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत की राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति पर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। और जासूसी का ये मामला पेगासस प्रोजेक्ट से खुला है। आखिर क्या है ये पेगासस प्रोजेक्ट, ये आपको बता देते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए किसी के फोन हैक करके उसके कैमरा, माइक, कंटेंट की जानकारी हासिल की जा सकती है। ये दुनिया भर के 17 मीडिया समूहों का ग्रुप है जिसमें द वायर, द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट भी शामिल है। इन लोगों ने कथित तौर पर 50,000 फोन नंबरों की विशेष जांच की। आरोप है कि इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल इन फोन नंबर और उनके डेटा को हैक करने में किया गया। ये लीक हुए नंबर फ्रांस की स्वयंसेवी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज को मिले। इनमें 300 से ज्यादा नंबर भारत के निकले हैं और लीक सूची के नंबर हैकिंग के सबूत नहीं है। लीक नंबर वाले कुछ फोन नंबरों की फॉरेंसिक जांच से पेगासस की हरकतों से उनका करीबी वास्ता सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, सऊदी अरब, यूएई, रवांडा, हंगरी, मैक्सिको सब एनएसओ के ग्राहक हैं। एनएसओ वो कंपनी है जो स्पाईवेयर पेगासस को बनाती है, जो ये पहले ही कह चुकी है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर नहीं देती है। वो सिर्फ सरकारों को ही ये सॉफ्टवेयर बेचती है, जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ हमलावर है। कल मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हुई जिसमें पेगासस जो प्रोजेक्ट है जिसमें जासूसी की बात कही गई है, उसके अलावा महंगाई और कोरोना पर विपक्ष के हल्ला बोल के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए यानी आज तक के लिए टालनी पड़ी। संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह विपक्षी पार्टियां हमलावर रही। जहां अकाली और बसपा किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते दिखे, वहीं सदन के अंदर पेट्रोल और डीजल का विरोध गूंजा। विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री ने भी पलटवार किया। किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरू से ही लोकसभा में लगातार हंगामा चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री परिषद के सहयोगियों का परिचय तक नहीं करा सके। विपक्ष चाहता था कि सदन की कार्रवाई रोक पेट्रोल, डीजल, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री ने इसे विपक्ष का पिछड़ा विरोधी मानसिकता बताया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। देखिए, लोकसभा में विपक्ष को जो लोगों के मसले हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको उठाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है ये बुलडोज करती है। प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे उनको भी आपने नहीं दिया। राजनाथ ने कहा कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। प्रधानमंत्री जी को किसानों के मुद्दे पर बोलने का समय क्यों नहीं है, जबकि 10 किलोमीटर के रेडियस में उनके घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसान बैठे हैं। मानसून सत्र का ये आगाज ही बता रहा है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। देखना यह है कि सरकार विपक्ष के कहे के मुताबिक किसान, महंगाई और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होते हैं या फिर समझौते का
कोई और फॉर्मूला निकलता है। जो हंगामा लोकसभा में शुरू हुआ वो राज्यसभा में भी कुछ ही देर बाद दिखा। कई विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष की तरफ से महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और नए कृषि कानूनों जैसे 17 मुद्दों पर नोटिस दिए गए थे, लेकिन चेयरमैन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सुनिश्चित किया गया कि पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर वो कार्रवाई में हिस्सा लें। उस उच्च परंपरा को सदन में विपक्षी दलों ने रोक के एक लोकतंत्र का अपमान किया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद बारिश में साइकिल चलाते हुए संसद भवन पहुंचे और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की। संदेश देना चाहते हैं कि गाड़ी चढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। इतना प्राइस है फ्यूल का, तो उसको कम करना चाहिए। यही हम प्रोटेस्ट, ये मांग करेंगे आप? हाँ, ये क्या सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा? तो अपने कायदा से होगा। अपने कायदे से होगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि टैक्स जो है वो राज्य और हम नहीं सुनने चाहते हैं। वो टैक्स कम करे, टैक्स कम करे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन अंदर हंगामा चलता रहा और बाहर बारिश होती रही। अहम मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले दिन जो टकराव दिखा है वो जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। दिल्ली से मनोज ठाकुर और राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब टॉप न्यूज की बात करते हैं। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। पहली खबर है पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी हुई, जहां पर विपक्षी नेताओं से लेकर मंत्री तक की जो जासूसी की बात सामने आई है उसने पूरे भारत में सियासी हड़कंप तेज कर दिया है। दूसरी खबर आई इसी खबर से जुड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस ने अब अमित शाह से इस्तीफा मांगा है और अमित शाह ने यहां पर पलटवार किया है और कहा है कि क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। तीसरी खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर सिद्धू के प्रमोशन के बाद क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी खबर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं पोर्नोग्राफी के आरोप में। और पांचवी खबर दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश में ही स्थिति जो है एक तरह से पोल खुल गई, यहाँ की सड़कों की, ड्राइवर समेत सड़क में समा गई कार। आप चुन सकते हैं इन 5 खबरों में से एक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे।